बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्री हिट के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे आज फिर पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर। लेकिन आज का हमारा जो ये गुलदस्ता है इसमें एक बहुत ही खूबसूरत फूल का इजाफा हुआ है। इससे पहले फूल और कांटे थे। जिस तरह के आपने एपिसोड देखे, कभी शादाब कबीर फूल बन रहे हैं तो कांटा बन रहे हैं उनके सामने, कभी तनवीर बहुत ज्यादा अच्छी बातें कर रहे हैं तो शादाब उनको क्रॉस कर रहे थे। लेकिन आज हमारे साथ बीच में एक काफी सिडेट और काफी यूं कहना चाहिए कि काफी संजीदा शख्सियत हमारे साथ है। लेकिन ऑफ कैमरा मुझे तनवीर बता रहे थे कि इतने कोई संजीदा भी नहीं है। बाजीद खान हमारे साथ हैं, 5 वनडे 1 टेस्ट पाकिस्तान के लिए खेला। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो कमेंट्री में आवाज है दुनिया भर में, उसमें बहुत प्रोमिनेंट है बाजीद खान। उस कमेंट्री की दुनिया में, तज्जियाकारी की दुनिया में एक बड़ा अच्छा मकाम इन्होंने बनाया है। काफी नपे तुले और बहुत उम्दा तज्जिया करते हैं। रिसेंटली भी आपने ट्विटर पे भी देखा। लेकिन आज हमारे साथ होंगे कैंडिडेट, बातचीत होगी। बाजीद खान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। जी, वालेकुम सलाम आसिफ भाई, वेलकम और थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे शो पे रखा। शादाब कबीर जो दुनिया को नहीं पता, लेकिन ये पाकिस्तान के जॉन्टी रोड्स थे। ये आपने शायद इनका जिक्र नहीं किया। मेरा नहीं ख्याल कि इससे अच्छा फील्डर पाकिस्तान में कभी आया। दूसरा, तनवीर की आपकी विकेटें आपको पता होंगी, उनकी पेस पता होगी, स्विंग पता होगा, लेकिन ये नहीं आपको पता होगा कि दुनिया की जितनी गंदम थी ना पाकिस्तान की, दुनिया की नहीं पाकिस्तान की, वो इसी ने आधी खत्म कर दी थी अपनी प्लेइंग डेज में। खा के अच्छा, आपने शादाब कबीर की बात की है तो ये खूबसूरत भी बहुत होते थे वैसे। हरी हरी नहीं, अभी भी है इसमें तो कोई, लेकिन इन्होंने जवानी जाया की अपनी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जब टीम में आए तो मैंने सोचा यार इतना पीछे आप बच्चा किधर से आ गया। आप पीछे फ्रेम देख रहे हो, दो ही है बस, ज्यादा होने से। यार बाजी बहुत अच्छा लगा, बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। नहीं और आसिफ भाई ने शुरू में बात की थी बड़े सीरियस। भाई मैं आपको बताऊं, इनके साथ हम काफी क्रिकेट खेले, ये सीरियस वैसे ही लगते हैं। शुगल वगल इनका पूरा है, मजाक सब चलता है भाई। अभी भी जुगते, जैसे पंजाब में कहते हैं जुगते, वो बड़ी अच्छी मारते हैं। मैंने सुना है बाजीद को, कमेंट्री हो या आम तौर पे, तो बड़ी अच्छी लगाते हैं। तो बस देख लेना, इन लोगों के साथ क्रिकेट तो सीखी नहीं, ये बातें सीख गया जिसकी अब जुबान की खा रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा हो गया एक किस्म के। वैसे एक चीज है, उर्दू कमेंट्री में वकार भाई के साथ बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। हाँ, ये उर्दू कमेंट्री नहीं, उर्दू थी, अब क्या क्या कौन सी जुबान बोल रहे थे, बड़ी मजेदार कमेंट्री थी। लेकिन ये बहुत लोगों ने सवाल किया हमें, ये मैं क्लियर भी कर रहे, एक जगह और भी मैंने क्लियर किया था कि हमें ब्रॉडकास्ट के मतलब उन्होंने ये ऑर्डर तो नहीं, लेकिन उनकी ये गाइडलाइंस थी कि ये ऐसी कमेंट्री होनी चाहिए कि आप जैसे घर में बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। मतलब वो उसको उस तरीके से लेके जाना चाहते थे। वकार भाई की बड़ी मतलब बड़ी बात है कि उन्होंने मेरी उल्टी सीधी बातें सुन ली और वो भी बर्दाश्त कर ली। लेकिन ये ऐसी कॉमेडी थी जैसे कि तनवीर लाइव यूट्यूब या लाइव शो में करते हैं ना, उस किस्म की हमें करनी थी, लेकिन उस लेवल तक हम पहुंचे नहीं। अब आप देख रहे हैं आसिफ भाई कितने संजीदा ही हैं। तो बात हमने कहा था कि हम नहीं करेंगे, लेकिन कल रात को हम बैठे हुए थे शादाब के घर में, बड़ा शादाब ने डिनर अरेंज किया कल भाई, वहां पर तनवीर ने कमेंट्री की प्रैक्टिस की है बाजीद, बहुत ज्यादा कंपटीशन आ रहा है। नहीं, ये तो भाई इसका जो दबदबा है ना, जो प्रेजेंस है एक कमेंट्री में, मुझे ये है कि इसकी शक्ल नहीं आएगी तो वो जो दबदबा प्रेजेंस थोड़ी इसकी कम हो जाएगी। बाकी स्टूडियो में तो ये किसी को नहीं बोलने देता। और लेकिन ये कि वो जो चीज आपको सीखनी है ना, वो इन्होंने पहले से सीखी हुई है। हाँ वो तो है। क्या वो तो है, ये तो नहीं, इन्होंने अगर वो सिखाया, इन्होंने कुछ नहीं सीखा, ये इसी तरह से बोलते आए, इसीलिए ये शायद 5 टेस्ट खेले, ये शायद आप 1 टेस्ट खेले, इसीलिए शादाब बैठे वो भी कम खेले। कहीं आपके बोलने की आदत तो नहीं है आप तीनों की जिसकी वजह से ये हुआ? ये तो कम खेलता है वो बोलता ही है फिर। वो कहाँ निकल गए अपनी फ्रस्ट्रेशन हम लोग। देखिए बात पता है क्या है, देखिए बात, इसका जवाब मैं दे देता हूँ आपको। देखिए बात ये होती है कि
बहुत से प्लेयर्स आपको मिलेंगे जिसने 1 टेस्ट मैच खेला, जिसने 5 टेस्ट मैच खेले, जिसने 6 टेस्ट मैच खेले, जिसने 2 खेले। देखिए हम भी उन्हीं लोगों में से आते हैं। हमें बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि जी आपको सिलेक्ट नहीं कर रहे, आपकी क्रिकेट खत्म हो गई, आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं। हालांकि होता सब कुछ है, परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है डोमेस्टिक क्रिकेट की सब देते हैं। लेकिन जब आपको चांसेस नहीं मिलते ना, तो भाई एक टाइम पे आके बम फटता है, वो बम फटता है फिर। और मैंने जब टीवी चैनल पे आसिफ पे बैठना शुरू किया ना, तो मैं टीवी चैनल्स पे बोलता था प्रोग्राम के दौरान कि आज मुझे लोग बोल रहे हैं ना, आगे चल के देखना मेरी तरह ही के और क्रिकेटर्स भी टीवी चैनल पे बैठेंगे, बैठ के वो बातें करेंगे। और हो रहा है आपके सामने, ये हो भी रहा है कि लड़के अब टीवी चैनल्स पे या सोशल मीडिया पे बैठ के बातें करते हैं, यार हमारी परफॉर्मेंस इतनी है, हमें क्यों नहीं खिलाया जाता। देखिए यार आज परफॉर्मेंस आज को बाजित कर रहे हैं, बाजित खेले तो यार। मैंने बोला चले थोड़ा सा सही कह रहा है। एक सेकंड आप खान साहब ये बताइए यार कि ये क्रिकेट तो बड़ी खेली हम लोगों ने, साथ सबने खेली। तुम बड़े शाय हुआ करते थे यार, हमेशा हमें पता है क्रिकेट के अंदर हमने देखा है। कमेंट्री में आगे कैसे ये मतलब कैसे हुआ ये इत्तेफाक? शायद तो हाँ बिल्कुल हमेशा से शायद था, लेकिन शायद वो जब मैंने क्रिकेट पे ज्यादा बात करना शुरू की तो शायद वही एक जरिया था जिसमें मैं मतलब अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर सका। उस मेरे ख्याल सोशल गैदरिंग्स में मेरी इतनी एक्सप्रेशन वो नहीं थी, तो शायद ये एक चीज थी जिसमें मुझे लगता था कि मुझे कॉन्फिडेंस है और थोड़ा अबूर है। तो जिस तरह वो बात करना शुरू हुआ, तो फिर जब पहली एक दो दफा मैं टीवी पे आया तो लोगों ने मुझे बोला कि एक्सप्लेन अच्छा कर रहे हो, तो फिर उससे शायद वो मैं खुलना शुरू हो गया। और जब उसके साथ जब और आप फॉर इंस्टेंस मेरे साथ जब मैंने डैनी मॉरिसन के साथ कमेंट्री शुरू की, तो जब वो मुझे इनकरेज करना शुरू किया तो उससे शायद मेरी और एक्सप्रेशन जरा खुलती रही। बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है, शायद मैं अभी भी बड़ी गैदरिंग या सोशल गैदरिंग में मैं आपको पता है कम लोगों से ही मिलता हूँ, 2-4 मखसूस दोस्त हैं उन्हीं से ही मिलता रहता हूँ। लोग मेरे से गिला भी करते हैं कि यार फोन नहीं उठाता, ये नहीं करता, लेकिन मेरी तबीयत ऐसी है कि मैं बड़ी गैदरिंग्स में नहीं मिलता। बट ये काफी सरप्राइजिंग है कि क्रिकेट की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें कुछ मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ यार मैं गलत बात नहीं कर रहा या मैं सही अपने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ। तो वो एक मुझे मेरा ख्याल फैक्टर था। तनवीर आपके वो कोई तनवीर यार आप पॉलिटिक्स तो नहीं है क्रिकेट की, पॉलिटिक्स क्रिकेट कमेंट्री के अंदर जो यहाँ क्रिकेट में होती थी? पॉलिटिक्स तो हर जगह है, ऐसे तो सारी दुनिया में है, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है। बाजीद जब आप गए थे तो खुश थे लोग, आप आ गए। अब ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वही बताएंगे खुश है। लेकिन क्योंकि इसमें एक ये मसला है कि क्रिकेट में तो चलो 11 बंदे हैं या 20 का स्क्वाड है या चलो फर्स्ट क्लास की टीम है। इसमें क्योंकि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली बाकी दुनिया में ऐसे है कि अगर तनवीर है या शादाब कबीर है या बाजिद खान है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी खासी, काउंटी क्रिकेट में अगर वो ब्रॉडकास्टिंग या कमेंट्री करे तो अच्छा खासा उसका मतलब एक सिलसिला चल पड़ता है। तो वहां से भी फिर वो मतलब फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं। इसमें ये प्रॉब्लम जरूर है कि क्योंकि वेरी लिमिटेड स्पेसेस हैं, और पाकिस्तान से आप देखें 3-4 होते हैं, सारी दुनिया में ऐसे ही है, 3-4 कमेंटेटर्स होते हैं, तो बहुत लिमिटेड प्लेसेस हैं। तो वो उस स्पेस में आने के लोगों को, जाहिर है बहुत सारे लोगों को दिल होता है कि मैं स्पेस में आऊं, तो जितना ज्यादा वो कम लिमिटेड प्लेसेस हो, जितने ज्यादा लोग हों उतनी ज्यादा फिर आशादा आपको तो पता ही है। अच्छा इसमें एक ये भी, हाँ हमारी क्रिकेट में ये भी तो नुकसान है ना हमारे प्लेयर्स को, कि जिस तरह बाहर की कंट्रीज में जिस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस टीवी पे आते हैं, लाइव आते हैं, तो वो डोमेस्टिक लेवल पे या जो कम क्रिकेट खेले हुए होते हैं प्लेयर्स, वो फिर वहां पे भी कमेंट्री करके वो अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। हमें सिर्फ नुकसान ये, यहाँ पे हमारी क्रिकेट ही लाइव नहीं आती, तो जो कमेंट्री करना भी चाहता है या जिसमें एबिलिटी है भी, वो वहां काम ही नहीं कर सकता। और अगर ऊपर लेवल पे जाना चाहो तो आपने यही बोला 2-3-4 लोग जा सकते हैं, वो तो मुश्किल हो जाती है। मैं जाऊं? You are done, sir.
आपकी बारी है, आपकी सर बारी प्लीज। सर देखिए, हम भी तो गेस्ट ही है ना, उनकी बात को कंटिन्यू किए चले, आप बात करें। ठीक है, ये पॉलिटिक्स एक आदमी को उठा के बाहर कर दिया, चुप। तनवीर साहब, इसी तरह ही हो सकता है, इसी तरह ही हो सकता है। देखिए तनवीर, बाजिद ने आपको बता दिया कि इतना आसान नहीं है कमेंट्री में आना, तो अब इस चीज को अब आप छोड़ दें, अब आप रहने दें। सर अगर मेरा अगर दिल हुआ ना, भाई तो मैं ये आपको चैलेंज बना कमेंट्री लेंगे में, भाई, मेरा अगर दिल हुआ ना, मैं कमेंट्री में आपको, हमारी जिंदगी आजाद हो जाएगी। ये चैलेंज ना करें आप मेरे साथ। अगर मेरा कमेंट्री में दिल हुआ, मैं आपको PSL में आके भी दिखाऊंगा। अभी मुझे थोड़ा ठंडा रखें, अभी बाजिद खान से बात करें। अच्छा ठीक है, चले बाजिद, आपका दौर, आप दोनों अंडर 19 में शादाब के साथ, रेडको में तनवीर के साथ, तो शादाब को नहीं, रेडको नहीं, PWD में आपके साथ, तो आप अपना, शादाब अपना कोई किस्सा सुनाए ना उस वक्त का, अंडर 19 का, आप साथ गए, बाजिद के साथ रहे। यार बाजिद बहुत शाय थे, ऐसे अभी भी है, जो बात वो कह रहे हैं, बहुत ज्यादा सोशल गैदरिंग में नहीं होते थे। लेकिन ना मुझे याद है, मैं बाजिद से एक बात शेयर जरूर करूंगा, हम जब साउथ अफ्रीका लास्ट टूर हम लोगों ने मिलके किया था, तो अभी तो आप कमेंट्री में देखते हो, अंडर 19 भी आप कवर करते हो और इंटरनेशनल दुनिया में घूमते हो। आजकल मुझे वो जो हम लोग में एक एंथुसियाज्म था ना, कि हम बड़ा टीम की तरह वर्क करते थे, तो साउथ अफ्रीका में याद है हम लड़ाइयाँ भी करते थे, ग्राउंड के बाहर भी लड़ाई करते थे, होटल के अंदर उनसे, याद है वो कॉरिडोर में बैठे रहते थे, पूरियां मारते थे उनको। तो ऐसी चीजें हमने बहुत की है, अगर बाजिद को याद हो कुछ। मुझे तो एक वो याद है साउथ अफ्रीका में, खैर वो शादाब भाई तो टूर पे थे, लेकिन वहां पे एक फिजियो एक ग्राउंड में आ गई थी, फीमेल थी, तो एकदम ऐसे लगा कि पहले फजले अकबर का कोई टांग खराब हो गई, उसके बाद रजाक की टांग खराब हुई, उसके फिजियो के, वो साउथ अफ्रीकन औरत की फिजियो की लाइन लग गई थी। और हमारे यहाँ जब उनसे पूछे तो कहते थे नहीं नहीं मैं सुपर फिट। यानी एक बड़े बड़े फिट जो है ना अनफिट हो गए थे। एक अनार 100 बीमार, ऐसा ऐसे ही था यार। एक प्लेयर मैं नाम बोल रहा हूँ, बाजिद को शायद नाम याद हो, क्योंकि बाजिद घरों में ज्यादा उठता बैठता था। तो वो एक प्लेयर था, वो साउथ अफ्रीकन, मुझे याद है, वो इतना खूबसूरत प्लेयर लड़का था वो, कि हमारे बॉलर्स को आउट ही नहीं करते थे। नाम सही कह रहे, नाम मुझे भूल गया इसका, बहुत खूबसूरत था वो यार। वो मैच बड़ा इम्पोर्टेंट, हमारा ईद वाले रोज था, हमें मैच जीतना था, और वो फजले अकबर से बोलो, कहते थे इसको आउट नहीं करूंगा। कैसे कैसे वक्त गुजारे आप। तनवीर, आपका कोई इस तरह का किस्सा? देखिए, आप एक तो मैच बाजिद को याद होगा, सियालकोट में सागा के ग्राउंड में हमने खेला था नेशनल बैंक से, जिसमें हमारे ओपनर थे इमरान खान, याद है बाजिद? उसके बाउंसर लगा था शबीरे का यहाँ पे। तो जब उसको बाउंसर लगा ना, तो सबने बैटिंग के लिए जाना, तो सब हिल गए, सब एक दूसरे को देखने लगे, समी भी इतनी तेज गेंदें कर रहा है, शबीर भी इतनी तेज गेंदें कर रहा है, और इमरान खान उस टाइम मेरा ख्याल है शायद इमरान खान के साथ ना वो रियाज शेख बैटिंग कर रहे थे। शुरू के ओवर्स में उसको बॉल लगी ना, तो उसके बाद जो बाजिद ने वहां पे बैटिंग की थी, आई थिंक बाजिद आपने 50 किया था ना? हाँ कुछ ऐसे ही था। हाँ जी, हाँ, तो बहुत जबरदस्त किस्म की इन्होंने बैटिंग की थी। और एक चीज इनकी बड़ी जबरदस्त होती थी, अभी मैं प्रोग्राम में आके बैठा तो एकदम से मैंने कैच इट बोला, आपने सुना मैंने कैच इट बोला? अच्छा, जब भी हम मैच खेलते थे ना, तो घास वाली विकेट जब नजर आती थी ना हमें, घास वाली विकेट, अच्छा, तो बाजिद एकदम से बोलता था, जब मैच भी स्टार्ट होता था, कभी हम साथ बैठे थे, तो बाजिद एकदम बोलता था, टेंगो इस विकेट पे वसीम जो आए हुए तो स्लिपों में सिर्फ आवाज है कैच इट कैच इट, इस विकेट पे तो वसीम भाई तो यूं ही आउट कर दे। वो बड़ा शुगर लगता था। उसके साथ बिलाल असद भी होता था, वो उसकी बड़ी बातें थी कसम से। अगर आज के प्रोग्राम में बिलाल असद भी हमारे साथ होता ना, वो बड़ी भाई, वो भी ठीक ठाक। इमरान ताहिर के साथ बहुत गुजरा है। हाँ, वो भी अभी भी गुजर रहा है, वो अभी भी फोन करता रहता है, अभी PSL में भी मिला सारा कुछ इमरान ताहिर से, तो अभी भी टाइम बहुत गुजर रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा ये समझता है कि बाजिद बिल्कुल सीरियस बंदा है, ऐसा बिल्कुल नहीं था, हमारा फुल चुगल उगल सब लगता था। अच्छा, वो नदीम इकबाल से पूछना पड़ा।
हाँ, नदीम इकबाल से जी, वो भी सबसे जबरदस्त सबसे बनता था यार। तुम्हारी सबसे मुलाकात तो हो रही है, लेकिन अपने कजन से हो रही है तुम्हारी मुलाकात या नहीं हो रही? नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर से कौन मुलाकात कर सकता अच्छा यार, चलो। अब ये बताएं कि बाजिद उस वक्त से लेके अब तक जो फर्स्ट क्लास का आपने सीजन अब भी देखा, क्या फर्क है आपके जी, ख्याल में? अब तो सुना क्वालिटी वाला सिस्टम आ गया है। देखिए, ये जब भी ये सिस्टम लगा था तब भी मैंने इसके काफी खिलाफ बोला था। मसला ये है कि जब मैं हिस्ट्री अगर आपको बताऊं कि जब रीजन नहीं बने थे तो सिटीज और डिपार्टमेंट होते थे। सिटीज को हम जितना मर्जी, डिविजन्स और सिटीज को जितना मर्जी हम बुरा भला बोलें, प्लेयर वो ही निकालता है। कराची में जितनी मर्जी पॉलिटिक्स है, कराची सिटी एसोसिएशन ही प्लेयर निकालता है, फिर आगे डिपार्टमेंट उसको उठाता है। अब इन्होंने ये किया कि रीजन बनाए। रीजन से ऐसा हुआ कि कई सिटीज, जैसे सरगोदा से बड़े प्लेयर आ रहे थे, उसको फैसलाबाद से जोड़ दिया तो वहां से प्लेयर आना कम हो गए। सियालकोट की टीम में एलडीसीए को ज्वाइन कर दिया, गुजरांवाला को, जो वहां से प्लेयर आना कम हो गए। अब ऐसा हुआ है कि जो उन्होंने पहले ही कम कर दिए थे, मतलब बंद कर दिए थे रीजन, अब उनके ऊपर 6 टीमें बनाई हैं जो आपने क्रिकेट को और भी कम कर दिया है। तो मेरे हिसाब से, अगर मैं बिल्कुल सिंपल आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मेरे घर के साथ ग्राउंड होगा क्रिकेट का, तो मेरा काफी चांस है कि मैं छोटा हूं, काफी चांस है मैं जाके क्रिकेट खेलूंगा। अगर मेरे घर के साथ एक ग्राउंड होगा जहां पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही हो और जहां पे टॉप के प्लेयर खेल रहे हो, मेरे सिटी के या मेरे मोहल्ले के टॉप के प्लेयर खेल रहे हो, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि मैं क्रिकेट खेलूं। अभी ये सिचुएशन है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी इनकी फर्स्ट क्लास टीम नहीं है, तो जब वो लड़का आएगा खेलने तो उसको फर्स्ट क्लास टीम नजर नहीं आ रही। क्रिकेट प्लेयरों से दूर कर दी गई है क्योंकि नॉर्दर्न बना दिया गया है, जिसके इलाके बहुत वसी हैं। कराची, लाहौर, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा फर्स्ट क्लास प्लेयर्स प्रोड्यूस किए, उनकी फर्स्ट क्लास टीमें नहीं हैं। तो ये इसमें इनको सोचना पड़ेगा कि अब प्लेयर आएगा किधर से। शादाब, आपका भी कमोबेश आप भी यही कहते हैं कि सिटी में मैं बिल्कुल 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 देखिए, हमारी ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। मैं बाजिद बहुत अच्छे जानते हैं, इंग्लैंड वगैरह में भी बाजिद लीग खेला है, वहाँ बहुत सिक्योर होता है। कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, आम आदमी, बड़ा सिक्योर है। यहाँ आप ऐसी फील्ड के अंदर हो जहाँ पर आपको इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, और अपनी पूरा करियर जो है आप पढ़ाई छोड़ के, ऑब्वियसली बात है, फुल टाइम जॉब, और आप जब क्रिकेट खेलते हो तो आपको पता चलता है कि यार मैं फर्स्ट क्लास भी नहीं खेल पाऊंगा या इंटरनेशनल नहीं खेल पाऊंगा। शादाब, ये आवाज आ रही है मेरी आपको? ये तो आप बात कर रहे हैं पैसे वाले एलिमेंट की। खिलाड़ी को जो तरगीब देनी है, खिलाड़ी को जो क्रिकेट की तरफ अट्रैक्ट करना है, वो वाला एलिमेंट खत्म हो जाएगा ना, जैसे बाजिद ने कहा। ठीक है ना, बाजिद जो बात कर रहे हैं ना, अभी मैं आपको बताऊं, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मैं 20-22 साल हो गए यहाँ नॉर्थ नाजिमाबाद में। मैं 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे ग्राउंड मिल जाए ताकि वहां पे बच्चों को प्रैक्टिस करा सके, अकेडमी बना सके। तो ग्राउंड नहीं है हमारे पास अवेलेबल। अगर कोई है भी है तो वो सियासी तौर पर किसी को दे दिए गए हैं। तो बाजिद सही कह रहा है, क्रिकेट जो है ना दूर हो रही है। जब तक प्लेयर खेलेगा नहीं, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगा। जैसे मैं मिसबा की बात करता हूँ, यूनुस की बात करता हूँ, बाजिद इन सबके साथ खेले, इनको पता है कि वो इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर नहीं थे, लेकिन वक्त के साथ खेल खेल के उनको मौका मिला। क्योंकि मौका तो अच्छा प्लेयर हो, बड़ा प्लेयर हो, दरमियाना प्लेयर हो, मौके सबको जैसे मिलने चाहिए ताकि आपके इंप्रूवमेंट के चांसेस बढ़े। कोई मेहनत करके बनता है, कोई नेशनल टैलेंटेड होता है, तो आपने फिर ये देखना होता है ना, उनको चांस तो एक जैसा देना है। वैसे बाजिद से ये पूछना चाह रहा हूँ, बाजिद तुम दुनिया घूमे हो यार, तुमने मतलब हर किस्म का सेटअप देखा है, क्या फर्क है हमारे सेटअप में, जो स्पेशली मैं एनसी की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे नजर नहीं आता कि वो प्रोफेशनल तरीके से चल रही है। वो क्या फर्क है, बुनियादी क्या फर्क है उधर हमारे में? शादाब भाई, मुझे जो लगा है, जो बुनियादी फर्क ये है कि एक तो सारी दुनिया में इलाकाई बेस्ड है हर स्पोर्ट। आप काउंटी, मतलब आप लीग क्रिकेट खेलने जाते हो, कितना सा गांव होता है, लेकिन वो गांव के नाम पे टीम होती है और उसी की टीम होती है, इसीलिए उसकी सपोर्ट होती है। तो वहीं से एक सपोर्ट शुरू, चले आप छोटे से, आप कराची में फिर भी थोड़ा सा है क्योंकि इलाकाई बेस्ड है, तो वो
लोकल हीरोज बनते हैं, फिर उसको आप सपोर्ट करते हो, वो चलता है, कराची से खेलता है, आप उसको मैच देखने भी उसका चले जाओगे कि भाई ये मेरे मोहल्ले का है, फिर वो पाकिस्तान टीम में जाता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ जब वो पाकिस्तान टीम में आता है तो फिर हमें याद आता है कि ये पाकिस्तान टीम का प्लेयर है, और उसकी सपोर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि लोकेलिटी बेस्ड कोई स्पोर्ट है ही नहीं पाकिस्तान में। डिपार्टमेंट बिल्कुल जरूरत थे उस वक्त की, ये इस वक्त ये कह रहे थे कि हमने इलाकाई करना है, लेकिन इलाकाई किया नहीं। इलाकाई तो ऐसे है कि मैं अगर इस्लामाबाद में एफ8 के सेक्टर में रहता हूं तो यहाँ से इलाका शुरू होता है, फिर इस्लामाबाद शुरू होता है। सारी दुनिया में इस तरह है। इंग्लैंड में आप चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, स्टेट टीमें जो हैं उनके नीचे जो हैं वो इलाकों की टीमें हैं जिनको वो क्लब क्रिकेट कह रहे हैं। और वहां पे अब फॉर इंस्टेंस हम जब लीग क्रिकेट खेलते थे तो कई दफा ऐसे होता था कि आपका बॉल कोई लोकल बंदा स्पॉन्सर कर देता था। लोकल बंदा तभी स्पॉन्सर करेगा जब उसकी एफिलिएशन होती है उस जगह से या उस ग्राउंड से या उन लोगों से। एफिलिएशन कैसे बनती है कि जी ये मेरे इलाके में रहता है, ये मेरी गली में रहता है, ये मेरे स्कूल में साथ था, ऐसे बनती है। हमारे यहाँ वो शुरू से लेके अब तक वो बना ही नहीं है, वो प्लेटफॉर्म बना ही नहीं है। ये आइडियल मौका था, और मेरा ख्याल पीएम ने एक भी वर्डिंग ये थी कि इलाकाई बेस्ड मुझे चाहिए क्रिकेट, मुझे मतलब डिपार्टमेंट्स नहीं चाहिए, बिकॉज आई वांट अ स्ट्रक्चर जहाँ पे इलाकाई बेस्ड हो। लेकिन ये इलाके जो हैं, मैं चैलेंज से कह सकता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान का मैप खोलें तो नॉर्दर्न या सेंट्रल पंजाब या साउथ पंजाब, ये कोई इलाके पाकिस्तान के मैप में है ही नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक स्पॉन्सर करने वाला होता था। आज से 20 साल पहले क्लब भी अगर आप देखें ना तो क्लब का भी एक हेड होता था, वो सारे काम यही करता। लेकिन बाजिद अब एक दिया है ना पीसीबी ने, उसके 4 हिस्से हैं, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। आपकी नजर से गुजरा होगा ये, आज जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आज ही आया है, तो अब अच्छा होने वाला है सब कुछ इन ये जो 5 साल का प्लान। जी ये मतलब बातें तो बड़ी अच्छी निकल रही हैं पीसीबी से। मेरा मीडिया डिपार्टमेंट इससे अच्छा पीसीबी का कभी नहीं चला, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में जब तक वो कन्विंस हम तब होंगे जब ये एक्चुअली ये चीजें शुरू हो जाएंगी और होती रहेंगी। इस मतलब आप ये देख लें कि पीसीबी का सबसे बड़ा एसेट है क्रिकेटर। पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से चलती है। पीसीबी में पाकिस्तान क्रिकेट क्यों चलती है कि जब वो प्लेयर खेलता है, जब फर्स्ट क्लास टीमें खेलती हैं, जब वो सारा कुछ चलता है तो एक सिलसिला आगे चलता है। पिछले सीजन आपने सबसे पहले ये किया, चले टीमें जैसे भी आपने वो सब छोड़ दें, आपने सबसे पहले ये किया कि आपने जो आधे प्लेयर तो खेल ही नहीं रहे, उनकी तो नौकरियां बंद हो गई। दूसरा आपने ये किया कि जो प्लेयर खेल भी रहे हैं उनकी 50% सैलरीज कम हो गई। तो जब इकोनॉमिकली आप उनको हिट करोगे तो क्रिकेट आप तो मतलब जरिया आप कह रहे हैं क्रिकेट प्रमोट करना है, जब तक उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा तो क्रिकेट प्रमोट कैसे होगी। तो ये बातें प्रोफेशनलिज्म सब ठीक है, बिल्कुल आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बनाएं, लेकिन इस चीज को भी तो देखें कि भाईजान जो नीचे से प्लेयर आ रहा है उसके पास अब अपॉर्चुनिटी क्या रह गई। पिछले सीजन आपने वो करेक्ट किया है कि नहीं किया। वो क्रिकेट इन्फो में आर्टिकल निकला था कि ऑन एवरेज जो प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं, मतलब जो 6 टीमों में सिलेक्ट हुए हैं प्लेयर, वो ऑन एवरेज 50% उनको नुकसान है पिछले सीजन से। तो जो प्लेयर नहीं सिलेक्ट हुए उनका क्या है, मतलब एक ये नेशनल बैंक का प्लेयर था बड़ा अच्छा लेफ्ट हैंडर, ये मैं आपको वाकया सुनाता हूँ, अली या उसका क्या नाम, मुझे अब नाम अली असद, ज़हन से अली असद। वो सिलेक्ट हुआ एक टीम में, उसको कॉन्ट्रैक्ट भेजा पीसीबी ने कि तुम ये फर्स्ट क्लास की टीम में खेलो, मना कर दिया। उसने मना कर दिया। उसने कहा जी मैंने हाउस अलाउंस लिया हुआ है नेशनल बैंक से, मेरे घर में मेरे माँ बाप रहते हैं, और अगर ये नेशनल बैंक ने तो बड़ा फायदा कर दिया कि मुझे सीट पे बिठा दिया, वो मुझे निकाल भी सकते थे, लेकिन अगर मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा तो ये घर शहर मेरा सारा जाएगा। तो मैंने मतलब एक किस्म की उसने क्रिकेट छोड़ ही दी। तो ये असल, हाँ इज अ गुड प्लेयर, और वो सिलेक्ट हुआ है, मतलब ऐसे नहीं है वगैरह खेला है।
हाँ, और वो ये 6 टीमें जो फर्स्ट क्लास टीमें थी उसमें से एक में उसको सिलेक्ट किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये असल जो पहलू है वो ये देखने वाला है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर इज एन एड ऑन। जो ऑस्ट्रेलिया है या अपना इंग्लैंड है, उनका काउंटी स्ट्रक्चर और स्टेट सिस्टम इतना तकड़ा है कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर एक उसमें एडिशन है। जिस तरह अभी हम पीएसएल का कहते हैं ना कि पीएसएल से सिलेक्शन हो रही है प्लेयर्स की ज्यादा, इंडिया में इसी तरह, इंडिया में जिस तरह रणजी ट्रॉफी है उनकी, जो फर्स्ट क्लास सिस्टम है उनका, उसके बाद पीएसएल है। पीएसएल उस दरख्त की, सॉरी उसके बाद आईपीएल है, उस दरख्त की एक शाख है। आप शाख पे सारा कुछ बेस नहीं कर सकते, वो दरख्त आपका तकड़ा होगा तो शाख बने। मेरा वाजिद इधर एक सवाल था, मैंने अभी पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि पीएसएल को डोमेस्टिक का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो पीएसएल एंटरटेनमेंट है बेसिकली। जब हमारा ये हो रहा है उसने टेक ओवर कर लिया। अब प्लेयर जो है ना 4 डे नहीं खेलता। जैसे हमारे पास पॉडकास्टिंग में शाहजेब था, खालिद लतीफ थे, ये जबरदस्त प्लेयर थे, लेकिन जैसे जैसे T20 वो खेलते रहे, उनको पता चला यार इसमें पैसा बहुत है, तो वो शिफ्ट होते गए T20 की तरफ। वो 4 डे क्रिकेट या 3 डे क्रिकेट को इतना फोकस नहीं कर रहे होंगे एज ए प्लेयर, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट तो वहां डेवलप हो गया। लेकिन वो मुझे लगता है कि प्लेयर डैमेज होता है उससे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन बात वहीं पे आगे खड़ी होती है। मतलब मेरी जो सोच है, शायद थोड़ा मैं उस तरफ सोचता हूँ, बात वहीं पे खड़ी होती है कि प्लेयर भी, क्योंकि जैसे आप, मुझे पता है हमारी लाइफ कितनी है, 10-15 साल है, या बहुत ही अच्छा हुआ तो इससे ज्यादा खेलूंगा, तो वो भी अब फाइनेंशियल गेन की तरफ जा रहा है। और ये अब दुनिया का, मतलब क्रिकेट का असूल हो गया है। जो काउंटी क्रिकेटर्स को वो रोकते हैं, क्योंकि वो रोक सकते हैं लीगों से, वो इसलिए रोकते हैं क्योंकि काउंटी वाला आपको कॉन्ट्रैक्ट अच्छा देता है और आपको सिक्योर उस तरह फाइनेंशियली और उस तरह सिक्योर करता है। अभी भी अगर ये फर्स्ट क्लास टीमें आपको 1 साल का या जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है वो इतना अच्छा हो कि आप एक दफा सोचें सही कि ये मैं छोड़ के जा रहा हूँ, और पीएसएल में शायद मुझे टीम उठाए ना उठाए, या अगले साल मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो ना हो, तो उस तरह वो चेंज आ सकती है। मेरा ख्याल अभी अगर उसको पीएसएल को आप डोमेस्टिक क्रिकेट से अलहदा भी कर दें, उसको जो भी नाम दें, वो क्योंकि उसमें पैसा है, उसमें इतना ज्यादा पैसा है कि वो आपका पूरा सीजन कवर हो जाता है, तो वो लोग उससे अट्रैक्ट ही रहेंगे। इसको काउंटर करने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि ऐसा, जब बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ कि ऐसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जो कि हमने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जहां पे आपके इलाके की टीमें हों, और जो आपको स्पॉन्सरशिप के जरिए सारा कुछ वो तभी बनता है जब आपके इलाके की टीम हो। फॉर इंस्टेंस, एक मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, ये पीएसएल से पहले की बात है। फैसलाबाद को एक कंपनी स्पॉन्सर करना चाहती थी, तो उसने कहा जी मैं फैसलाबाद को स्पॉन्सर करता हूं। अब क्या हुआ कि जब वो फैसलाबाद के पास स्पॉन्सरशिप के लिए गया, उन्होंने कहा जी फैसलाबाद तो पीसीबी रीजन जो है वो पीसीबी रन करती है, तो आप पीसीबी के पास जाएं। उसने कहा जी मैं नहीं जाऊंगा पीसीबी, मैंने तो फैसलाबाद को स्पॉन्सर करना, मैंने पीसीबी को नहीं स्पॉन्सर करना। अब स्पॉन्सरशिप का भी यही मसला है। अभी एक तो इलाकों की टीम ये लोग स्पॉन्सर नहीं करेंगे, दूसरा ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस कोई पागल है कि जी मैं नॉर्दर्न या किसको इतने बड़े इलाके को स्पॉन्सर भी कर देता हूँ, वो जाएगा क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्टेड है पीसीबी से, वो अगेन अगर स्पॉन्सर करने जाओगे जी पीसीबी से करो, तो लोकल इंटरेस्ट फिर भी डेवलप नहीं होगा। ये बात फिर फाइनेंसेस पे आ जाती है। जब तक लोकल इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा तब तक फाइनेंसेस आपके पूरे नहीं हो सकते। मेरे ख्याल 1 अरब लगाया उन्होंने पिछले सीजन में डोमेस्टिक में, लेकिन जितना मर्जी पीसीबी लगाता जाए वो इस तरह ठीक नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल लोकल लेवल तक बात जाए। ठीक, बिल्कुल ठीक। और बड़े-बड़े डिपार्टमेंट नहीं दे रहे हैं पैसा जितना वो मांग रहे हैं। बिल्कुल। शादाब, आप असल में टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। तनवीर, अगर आप तो मुख्तसर अपना कुछ कहना चाहें, जो सिस्टम का पूरा स्केच बाजीद ने दिया, इससे बेहतर बात हो नहीं सकती। देखिए, बात ये है कि जी वजीर आजम साहब ने जब वो क्रिकेट नहीं भी खेलते, क्रिकेट जब खेलते थे उस टाइम से वो कहते थे जी कि डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। हालांकि खुद उन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट खेली। उसके बाद जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ी तो फिर उनको चाहिए था कि आते डोमेस्टिक की तरफ आते और आके
क्रिकेट को वो बेहतर करते, लेकिन वो उस तरफ आए नहीं। तो बात ये है कि 6 टीमें जो बनी, 6 टीमें कोई इलाकाई तो नहीं बनी, वो सिंध की बनी, बलोचिस्तान की बनी, इस तरह करके बनी ना। तो जो इंटरेस्ट है लड़कों का वो कहाँ से होगा? उन्होंने ये टीमें इस वजह से डिपार्टमेंट की बंद करवाई थी कि एसोसिएशन या रीजन के नाम से टीमें बने, वो तो नहीं बनी। तो फिर कौन आएगा देखने के लिए? अगर कराची के नाम से टीम है या सियालकोट के नाम से टीम है या मुल्तान या पेशावर या पिंडी के नाम से टीमें हैं, तो फिर लोग सपोर्ट करने आएंगे, जी हमारे शहर की टीम खेल रही है। इस तरह तो कोई भी नहीं आएगी। तो बात, दूसरी बात ये कि अब आपने 6 टीमें रख दी, 6 टीमें में आपने जिन लड़कों को सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, आप एक चीज देखें, ये क्रिकेट बोर्ड के जितने भी लोग हैं ना, ये जब टीवी पे आके बताते हैं ना लोगों को, जी 6 टीमों में लड़कों को इतने पैसे मिल गए, उसको इतना मिल जाएगा, उसको इतना मिल जाएगा, ये सही तरीके से बताते नहीं है कि जो खेलेगा उसको पैसे मिलेंगे, जो नहीं खेलेगा वो क्या करेगा? जिसने पूरे 4 डे के मैच खेले उसके मजे हो गए, जिसने पूरे 1 डे के मैच खेले उसके मजे हो गए, जिसने T20 खेले उसके मजे हो गए, लेकिन जो नहीं खेलेगा उसके तो मजे नहीं हुए ना। वो तो बेचारा बोलेगा यार मैंने पूरा सीजन मैंने परफॉर्म किया और 6 टीमों में नाम आया तो है, लेकिन मुझे चांसेस नहीं मिले। इससे बेहतर था आपकी जो 8, 10 या 12 टीमें थी ना, जो सिस्टम चल रहा था, उसमें फिर भी आपके लड़कों को कुछ ना कुछ चांसेस मिल जाते, तो आप वो उन लड़कों को फायदा हो जाता। भाई आपका पॉइंट भी आ गया, आपका पॉइंट भी आ गया। आसिफ भाई एक बात इसमें मैं ऐड कर दूं, तनवीर की छोटा सा एक सवाल भी है कि अब हाँ जी परफॉर्मेंस सेंटर का अब एक स्ट्रक्चर बन गया है, गालिबन आपका नाम भी पहले सुन रहे थे कि एचपीसी में हेड शायद आप जा रहे हैं, इसको भी क्लियर कीजिएगा और फिर क्विकली बस वाइंड इट अप। नहीं, ये तो ऐसे रूमर था, मुझे तो किसी ने ना पूछा, ना मैंने अप्लाई किया था, ना मेरे से कोई बात हुई थी, इस किस्म की तो बात नहीं थी। वो मेरा ख्याल जिनको रखना था उनके साथ कोई नाम उन्होंने लगाना था, तो मेरा ख्याल वो रूमर चला था। लेकिन शादाब भाई आप भी, मतलब तनवीर ने बड़ी अच्छी बात की कि इलाकाई बेस्ड, तो अगर मैं सिर्फ ये एक सवाल करता हूँ कि पीएसएल की टीमों के अगर हम नाम चेंज कर दें तो आया स्पॉन्सर आएगा कि नहीं? क्योंकि अभी आप उनको शहरों के नाम देते हो तो स्पॉन्सर आता है, अगर इस्लामाबाद के शहर से नाम हटा के उसको नॉर्दर्न कर दिया जाए तो फिर स्पॉन्सर आएगा कि नहीं? देखते हैं, बिल्कुल नहीं आएगा। इसमें अच्छा इसमें देखे एक आसिफ भाई, एक आखिरी बात, आसिफ भाई आखिरी बात, देखें इसमें मुझे ये एक दफा पता चला था कि कराची की टीम को भी स्पॉन्सर करना चाह रहा है एक बंदा, लेकिन वो स्पॉन्सर इस वजह से नहीं हुआ, बाद में ये पता चला तनवीर यहाँ पर अब टाइम बहुत कम था, इस वजह से वो बंदा पीछे चला गया। आपने सुनी, बाजिद खान ने एक पॉइंट रखा, शादाब कबीर और तनवीर अहमद ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। आपका देखने का शुक्रिया, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।